Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the question number 16 of the exercise 5.2. Chapter name is Arithmetic Progressions. Students, अगर आपको PDF फॉर्म में सॉल्यूशंस चाहिए इन क्वेश्चंस के तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको PDF फॉर्म में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख के सॉल्यूशंस को रीड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now we are going to start with the question number 16. Question number 16 is determine the arithmetic progression whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है जो कि 16 है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू 16 गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? A3 का फॉर्मूला यूज करके, दैट मीन्स A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3? 16. 16 को आप यहाँ पे पुट कर देंगे. A प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2D. A प्लस 2D इक्वल टू 16. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. या आपने कहाँ तक सॉल्व किया अभी क्वेश्चन को? एंड तक सॉल्व किया स्टूडेंट्स. डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16. यानी कि आपने अभी क्या निकाला है? थर्ड टर्म की वैल्यू को निकाला है. थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 16 इक्वल टू A प्लस 2D. आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, डिफरेंस गिवन नहीं है. अब आप एंड के बाद रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को. एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में? सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा? 12 यूनिट्स ज्यादा है. दैट मीन्स सेवंथ टर्म इज मोर देन द फिफ्थ टर्म बाय 12. एक्सीड्स का मीनिंग क्या है? मोर. यहां पे मैं आपको बता देता हूं एक्सीड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. एक्सीड्स का मतलब होता है मोर. कंफ्यूज नहीं होना है आपको. एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है? मोर. दैट मीन्स A7 इज ग्रेटर देन A5 बाय 12. क्लियर? A7 is greater than A5 by how many units? 12 units. Clear? A7 is greater than A5. और A7 A5 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है. That's why I am writing A7 is equal to A5 plus 12. Clear? A7 कितना ज्यादा है? 12 यूनिट्स ज्यादा है. Clear? यानी कि A5 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? A7 की वैल्यू आएगी. A7 की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी? जब आप A5 में 12 को ऐड करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12. अब आप देखिए A7 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? A7 क्या होता है आपके पास? A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D. क्लियर? A7 विल बी इक्वल टू A प्लस 60. सिमिलरली A5 की वैल्यू को आप निकालेंगे. A5 विल बी इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D. तो आपके पास A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस 4D. सिमिलरली आप A7 की जगह पे क्या पुट करेंगे? A प्लस 60. A प्लस 60 आप कहाँ पुट करेंगे? A7 की जगह पे. क्लियर? और A5 की जगह पे आप क्या पुट करोगे? A प्लस 4D. क्लियर है स्टूडेंट्स? A7 और A5 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे निकाल लिया आपके लिए. ये साइड में देखिए आप. दिस इज द वैल्यू ऑफ A7 एंड आई हैव पुट इट ओवर हियर विच इज इक्वल टू A प्लस 60. एंड A5 की वैल्यू आपके पास क्या है? A प्लस 4D प्लस 12 आप ऐड कर देंगे इसमें. अब स्टूडेंट्स आप A प्लस 4D को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12. अब आप पॉजिटिव A से नेगेटिव A को कैंसिल आउट कर देंगे. 6D माइनस 4D विल बी 2D. 6D माइनस 4D विल बिकम 2D इक्वल टू 12. नाउ D विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2. 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 12 को, 6 आ जाएगा आपके पास वैल्यू. सो द कॉमन डिफरेंस इज 6. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? 6 आ गया. आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Arithmetic progression means series of the numbers.
सीरीज ऑफ दी नंबर्स आपको फाइंड आउट करनी है। और नंबर सीरीज में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म मीन्स ए को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे आप? फर्स्ट इक्वेशन का। a + 2d = 16। इससे आपको क्या मिल जाएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म मीन्स a। आप अब यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, by using equation 1, which is a plus 2d equal to 16. Now you will put the value of d. Put the value of d, which is equal to 6. That means a plus 2 multiply with 6 equal to 16. a plus 6 2s are 12 equal to 16. So a will be equal to 16 minus 12, which will be equal to how much? 16 minus 12 will be 4. तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 4 आ गई है। a की वैल्यू 4 आ गई। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 4। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 4 है स्टूडेंट्स। सो यू विल राइट इट ओवर हियर एज फर्स्ट टर्म which is a is equal to 4. फर्स्ट टर्म a is equal to 4. अब आप सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स a2 इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? सॉरी 4 नहीं, फर्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। दैट मीन्स a plus d. फर्स्ट टर्म इज a and when you will add it with common difference you will get the value of second term. फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? 2. सो 4 + 2 is 6. सेकेंड टर्म क्या आ गया आपके पास? 6 आ गए स्टूडेंट्स। सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या था आपके पास? 4, 6 है। सॉरी, कॉमन डिफरेंस इज 6। सो 4 + 6 हो जाएगा यहाँ पे। 2 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 4 + 6 हो जाएगा यहाँ पर। 4 + 6 is equal to 10. तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। सिमिलरली आप थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? 10। इसमें आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपके पास थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? 16। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म को निकालेंगे। कैसे? थर्ड टर्म में ऐड करके कॉमन डिफरेंस को। व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज 16 + 6 will become 22. Clear? Now the fifth term. Fifth term will be equal to fourth term plus common difference. Fourth term is 22 plus 6 will be equal to 28. Similarly, अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सिक्स टर्म को। a6 will be equal to a5 plus common difference. फिफ्थ टर्म क्या है आपके पास? 28 plus 6 will become 34. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे? एपी सीरीज को लिखेंगे। फाइंड आउट क्या करना था आपको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो क्या बन जाएगी आपके पास सीरीज? 4 विच इज द फर्स्ट टर्म, कॉमा 10 विच इज द सेकेंड टर्म, कॉमा 16 द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज 22, फिफ्थ टर्म इज 28 एंड सिक्स्थ टर्म इज 34, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर? तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या आ गई? 4, 10, 16, 22, 28, 34 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने क्या किया? आपने थर्ड टर्म को निकाला। थर्ड टर्म को निकालने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन आई? a + 2d = 16। क्लियर? आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं थी, ना ही कॉमन डिफरेंस गिवन था। आपको जस्ट गिवन था थर्ड टर्म की वैल्यू इक्वल टू 16। और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 12 यूनिट्स ज्यादा है। सेवंथ टर्म इज ग्रेटर देन द फिफ्थ टर्म बाय 12 यूनिट्स। दैट मीन्स a7 is equal to a5 plus 12. क्लियर? आपने जैसे जैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया आपके पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई इक्वल टू 6। और इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे आपने प्लेस किया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 4।
क्लियर? उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपको सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है फर्स्ट टर्म में। तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आ गई 10। सिमिलरली जब आप सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। और जब आपने थर्ड टर्म में ऐड किया कॉमन डिफरेंस को तो आपके पास क्या आ गई, फोर्थ टर्म। तो इसी प्रकार से आपके पास नंबर ऑफ सीरीज यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसमें क्या नंबर्स आए हैं, 4, 10, 16, 22, 28 एंड 34। या जैसे जैसे इसमें 6 को ऐड करते चले जाओगे आपके पास A7 आ जाएगा, सेवंथ टर्म आ जाएगी, 8th टर्म आ जाएगी जब आप सेवंथ टर्म में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। क्लियर है? अब हम मूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज गिवन है विच इज 3, 8, 13 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन टू यू एज 253। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड आउट कीजिए स्टूडेंट्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A20 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A20 की वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रॉम का मीनिंग क्या है यहाँ पे बताइए मुझे, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म दैट मीन्स जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ये सीरीज 3, 8, 13 एंड 253, इसमें जो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है 253, ये क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। जो लास्ट टर्म आपके पास 253 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की, ये क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्लियरली कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम मीन्स कि आप जो लास्ट टर्म आपके पास गिवन है ये क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 253। फ्रॉम ने क्या कर दिया, पूरे की पूरी इक्वेशन को उल्टा कर दिया। जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, सीरीज गिवन है नंबर्स की, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। किस लेटर ने, किस अल्फाबेट ने, फ्रॉम ने। फ्रॉम जो आपके पास एक वर्ड गिवन है इसने क्या कर दिया, पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को उल्टा कर दिया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म। दैट मीन्स द लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स A इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 253। फ्रॉम का मीनिंग आपको समझ में आ गया है मुझे लगता है। फ्रॉम द लास्ट टर्म मीन्स द लास्ट टर्म इज नाउ द फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 253। नाउ द कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 8 minus 5. 8 minus 5 is equal to 5. क्लियर? मैं यहाँ पे 5 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म बताता हूँ। डिफरेंस विल बी A2 minus A1। A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8, और सॉरी A2 नॉट A2 minus A1, ये A2 minus A1 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म तो 253 है। आप डिफरेंस निकालेंगे 8 minus 3 के इक्वल करके, 8 minus 3 इक्वल टू 5। सिमिलरली आपके पास n की वैल्यू गिवन नहीं है। n की वैल्यू आपको क्या गिवन है बताइए मुझे, 20 गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स आपको। n की वैल्यू आपको गिवन है 20, क्योंकि आपको 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। 20th टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास n इक्वल टू 20 होगा। आपको A20 इज नॉट गिवन, A20 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करेंगे। A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D। A20 क्या है आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू 253 है, प्लस 20 माइनस 1 विल बी 19। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं। D की वैल्यू मैंने भी गलत निकाल दी है। जब आप लास्ट से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स 253 से, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बताइए, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 3 minus 8 इक्वल टू -5।
ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 253, सेकंड टर्म क्या बन जाएगी आपके पास 253 के बाद जो नंबर आएगा। सिमिलरली 13th क्या बनेगी आपके पास टर्म आफ्टर 253, तो 13 के बाद आपके पास लास्ट टर्म कौन सी बन गई यहाँ पे 3 आपके पास क्या बन गई लास्ट टर्म बन गई। फर्स्ट टर्म अगर 253 है तो व्हाट विल बी दी लास्ट टर्म? लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, L विल बी इक्वल टू 3। लास्ट टर्म अगर आपके पास 3 है तो आप कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हो? फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करते हो फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को आप क्या करोगे स्टार्टिंग में लिखोगे और इसको आप सब्ट्रैक्ट किससे करोगे? जो उससे पहले टर्म है यानी कि 8 से। तो 3 माइनस 8 मैंने कर दिया तो -5 आपके पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 8 माइनस 3 करके आपको नहीं करनी है, 3 माइनस 8 करना है आपको, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम क्या ले रहे हैं 253 को ले रहे हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? A2 माइनस A1। मैंने यहाँ पे लिखा था ना आपके पास फॉर्मूला पहले A2 माइनस A1, क्लियर? और ये क्या था आपके पास? लास्ट टर्म थी। क्लियर है? अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट ओवर हियर एज 3 माइनस 8, दैट मीन्स लास्ट टर्म माइनस दी सेकेंड लास्ट टर्म। नाउ A20 will be equal to 253 minus 19 multiply with 5। 19 multiply with 5 क्या हो जाएगा? 95। सो A20 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 253 minus 95 will become 158। This is the 20th term of the arithmetic progression। तो 20th term क्या आ गया आपके पास? 158 आ गई स्टूडेंट्स। सो 20th term of the AP is equal to how much? 158। ये आपके पास क्या है? 20th टर्म की वैल्यू है 158। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 में जस्ट आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रही होगी? फ्रॉम में। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से आपको शुरू करना है। अब लास्ट टर्म से आपको क्या करना है? शुरू करना है। देखिए कैसे, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट टर्म जो थी आपकी 253 वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म बन जाएगी। यानी कि इस सीरीज को आपको किस फॉर्म में लिखना था? इस सीरीज को आपको लिखना था इस फॉर्म में। देखिए 253, क्लियर? कॉमा, कॉमन डिफरेंस क्या था? -5। आप इसमें 253 में -5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 4 248, क्लियर? 248 आ जाएगा। आपने क्या कर दिया? -5 कर दिया इसमें, क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास? जब आप -5 करेंगे इसमें 243। सिमिलरली आप आगे से आगे क्या करते जाएंगे? सीरीज को सॉल्व करते चले जाएंगे। लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स। 3 क्यों आएगी? क्योंकि हम 253 को क्या मान रहे हैं? फर्स्ट टर्म मान रहे हैं। सो लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू 3 ओनली। यहाँ पे जस्ट यही कंफ्यूजन थी आपको। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया? -5 आया। -5 क्यों आया? क्योंकि आप 8 क्या हो गया आपके पास? सेकेंड लास्ट टर्म 8, 3। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? 3 माइनस 8 करके। यहाँ पे भी आप देखिए 253, सॉरी A2 माइनस A1 कीजिए, 248 माइनस 253 कितना हो जाएगा? -5। सिमिलरली लास्ट टर्म आपके पास 3 थी, सेकेंड लास्ट टर्म क्या थी? 8। सो आपको क्या करना था? 3 माइनस 8 करना था। 3 माइनस 8 करना था। 8 माइनस 3 नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपके पास? A1 A2। A1 मान लीजिए 8 है, A2 क्या है आपके पास? A3 है। आपको क्या क्या यूज करना होता है डिफरेंस में? A2 माइनस A1। दैट्स वाई 3 माइनस 8 किया है आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? यही कंफ्यूजन था आपको क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। वो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में। मूविंग ऑन टू दी 18th क्वेश्चन नाउ। आई होप आपको ये क्वेश्चन 17 क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपसे 18th क्वेश्चन कह रहा है दी सम ऑफ 4th and 8th terms of an arithmetic progression is 24 and the sum of the 6th and the 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the arithmetic progression. क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में?
फोर्थ और जो एट्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका सम क्या है 24 है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म की वैल्यू को निकालेंगे। A4 विल बी इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी A4 की, A4 विल बी इक्वल टू A प्लस 3D। क्लियर, A प्लस 3D। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे A8 की वैल्यू, यानी कि एट्थ टर्म की वैल्यू। एट्थ टर्म की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद D। So A8 will be equal to A plus 7D। क्लियर है। तो आपके पास ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई A plus 3D। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, A plus 7D। और आपसे स्टेटमेंट क्या कह रही है क्वेश्चन की, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। दैट मीन्स द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है आपके पास A4 plus A8। The sum of the fourth term and the eighth term is equal to how much, 24। फोर्थ और जो एट्थ टर्म का जो सम है वो क्या है 24 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे A4 की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या वैल्यू आएगी, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास A प्लस 3D। इसमें आप ऐड करोगे A8 की वैल्यू जो कि आपके पास है A प्लस 7D, और इक्वल टू किसके आ जाएगी ये 24 के। क्लियर। अब आप ऐड कीजिए, A प्लस A विल बिकम 2A ट्वाइस ऑफ A, 3D प्लस 7D विल बिकम 10D इक्वल टू 24। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन क्या आई आपके पास, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। क्लियर है। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म्स इज 44। यानी कि आपको सिक्स्थ और टेंथ टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, A6 विल बी इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ D। So A6 will be equal to A plus 5D। Let us suppose this is the fifth equation। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना था स्टूडेंट्स, A10 की वैल्यू निकालनी थी। A10 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, A plus 10 minus 1 multiply with D। So A10 will be equal to A plus 9D। This is your sixth equation। अब आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म्स इज 44। दैट मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू हाउ मच, 44। सो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। क्लियर। दिस इज योर सेवंथ इक्वेशन। यानी कि सिक्स टर्म और जो टेंथ टर्म है वो किसके इक्वल है, उन दोनों का सम 44 के इक्वल है। अब आप सिक्स A6 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, या नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 7। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को आप कहाँ पे पुट करोगे, सेवंथ इक्वेशन में। दैट मीन्स A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 5D प्लस A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 9D, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 44 के इक्वल। नाउ A प्लस A विल बिकम 2A, 5 प्लस 9 विल बिकम 14D इक्वल टू 44। दिस इज योर एट्थ इक्वेशन। क्या आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, एट्थ इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो एट्थ इक्वेशन आई है और आपके पास फोर्थ इक्वेशन आई है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू विल एलिमिनेट द वेरिएबल। सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड subtract
इक्वेशन नंबर 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास? देखिए 2a + 10d = 24 और 8th इक्वेशन कौन सी है? 2a + 14d = 44। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों इक्वेशंस को। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो बाद में। By using elimination method, subtracting equation 8 from equation 4। सबसे पहले आप इक्वेशन 4 को लिखेंगे जो कि है आपके पास 2a + 10d = 24। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? 2a + 14d = 44। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि +2a क्या बन जाएगा? -2a + 14d क्या बन जाएगा? -14d + 44 बन जाएगा -44। नाउ +2a -2a कैंसिल आउट हो जाएगा, -14d + 10d विल बिकम -4d = -20। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। d विल बी इक्वल टू हाउ मच? 20 / 4, सो इट विल बी इक्वल टू 5। d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास 5 आ गया तो आप किसको फाइंड आउट करोगे? a की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, यानी कि फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करोगे। कैसे? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 4, या फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो इसको। क्लियर? मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने जा रहा हूं। 2a + 10 मल्टीप्लाई विथ d, दैट मीन्स 5 = 24। नाउ 2a + 50 विल बी इक्वल टू 24। नाउ 2a किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 2a विल बी इक्वल टू 24 - 50, सो 2a विल बी इक्वल टू -26। क्लियर? नाउ a विल बी इक्वल टू -26 डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, सो a विल बी इक्वल टू -13। फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास? -13 आ गई। और आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बताइए? फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई है? -13 आ गई है। अब सेकेंड टर्म को फाइंड आउट कैसे करोगे? a + d करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू -13 है और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? d की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? देखिए यहाँ पे 5 आई है, तो 5 को आप यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि -13 + 5 विल बी इक्वल टू -8। सिमिलरली आप थर्ड टर्म को कैसे फाइंड आउट करोगे? a2 + d करके। a2 की वैल्यू क्या आई है? -8 + 5, तो ये बन जाएगा -3। सो दी 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 टर्म्स of an arithmetic progression series are -13, -8, -3। दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएगी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? -13, -8 एंड -3। आई होप आपको अच्छे से स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। सम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन। सो यू हैव टू ऐड दी 4th एंड दी 8th टर्म्स, और इन दोनों का सम किसके इक्वल दिया गया आपको? 24 के इक्वल। सिमिलरली यू हैव टू ऐड दी 6th एंड दी 10th टर्म्स, and the sum of the 6th and the 10th terms is equal to 44. By using these equations, you have to find out the first 3 terms of the arithmetic progression. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए,
ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन नाउ। 19th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपके पास, वो आपसे कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सुब्बा राव एक पर्सन है स्टूडेंट, उसने स्टार्ट किया वर्क करना 1995 में। क्लियर? और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, यानी कि जो स्टार्टिंग उसकी सैलरी थी वो क्या थी? एनुअल स्टार्टिंग सैलरी। एनुअल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल? एनुअल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ईयरली। ईयरली यानी कि 1 ईयर में उसकी सैलरी क्या है? 5,000 रुपीज है। दैट मीन्स स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुब्बा राव, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज ₹5,000। एक साल की उसकी सैलरी कितनी है? 1 ईयर की सैलरी उसकी कितनी है? 5,000 रुपीज है। स्टार्टिंग सैलरी है सुब्बा राव की। फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है इंक्रीज। हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय ₹200। दैट मीन्स जो उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज। जो उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है पर ईयर, वो क्या हो रही है? 200 रुपीज हो रही है। उसकी हर साल ये सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ईच ईयर मीन्स आफ्टर एवरी ईयर सुब्बा राव सैलरी इज इंक्रीज्ड विद ₹200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि कौन सा वो ईयर होगा जिसमें कि उसकी इनकम कितनी बन जाएगी? 7,000 बन जाएगी। यानी कि एंडिंग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या थी उसकी? 5,000 रुपीज, और जो एंडिंग सैलरी है उसकी वो क्या बन जाएगी? ₹7,000 बन जाएगी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग सैलरी से क्या समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म है हमारी। स्टार्टिंग सैलरी इज व्हाट? स्टार्टिंग सैलरी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, and the difference between the first term, that is the starting salary, and the second term, that means the salary after 1 year. स्टार्टिंग सैलरी मीन्स 1995 में उसकी सैलरी अगर 5,000 रुपीज है और 1995 के बाद यानी कि 1996 में उसको 200 रुपीज का क्या मिल रहा है? इंक्रीमेंट मिल रहा है। यानी कि 200 रुपीज क्या हो रहे हैं? उसके इंक्रीज हो रहे हैं सैलरी में। स्टार्टिंग सैलरी में उसके क्या हो रहे हैं? 200 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो उसकी 1996 में क्या सैलरी बन जाएगी? 5,000 प्लस 200। दैट मीन्स इन द ईयर 1996 सुब्बा राव सैलरी विल बी 5,200। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए मैं समझाता हूँ। 1995 में सुब्बा राव की सैलरी क्या है स्टूडेंट्स? ₹5,000। अब उसको इंक्रीज हो रहा है 200 का ईच ईयर। ही सैलरी इज इंक्रीज बाय ₹200 ईच ईयर। दैट मीन्स in the year 1996 सुब्बा राव सैलरी विल बी ₹5,000 प्लस ₹200। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 5,200। यानी कि उसकी सुब्बा राव की सैलरी हर साल 200 रुपीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 1996 में उसकी सैलरी क्या बन जाएगी? 5,200। सिमिलरली उसकी सैलरी 1997 में क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? ₹5,200 प्लस ₹200। तो थर्ड ईयर में उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? ₹5,400। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1995 में उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? 5,000 रुपीज। 1996 में उसकी क्या हो गई सैलरी? 200 रुपीज इंक्रीज हो गई, तो सैलरी बन गई 5,200। 1997 में यानी कि थर्ड ईयर में उसकी सैलरी क्या बन जाएगी? 5,200 प्लस 200 रुपीज ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि हर साल उसकी सैलरी क्या हो रही है? 200 रुपीज इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम एडिंग ₹200 आफ्टर दी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद क्या कर रहा हूँ मैं? स्टार्टिंग सैलरी के बाद क्या कर रहा हूँ? 200 रुपीज का इंक्रीमेंट करता चला जा रहा हूँ। ये आपके पास थर्ड ईयर की सैलरी आ गई 5,400।
और उसकी जो एंडिंग सैलरी है, यानी कि जो सैलरी उसके पास रीच हो रही है, वो क्या है, 7,000 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि 7,000 रुपीज़ उसकी कौन से साल में जो है 7,000 रुपीज़ उसकी क्या हो जाएगी, सैलरी बन जाएगी। ये तो उसके पास 3 ईयर्स की सैलरी आ गई। दिस इज द सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग सैलरी। दिस इज द सैलरी फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5,400 इज द सैलरी फॉर द थर्ड ईयर। अब आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि 7,000 रुपीज़ जो है उसके वो कौन से साल में बनेंगे, कौन से ईयर में उसके पास जो है 7,000 रुपीज़ आएंगे। यानी कि रुपीज़ 7,000 के आपको क्या बताना है, ईयर बताना है। ईयर बताना है आपको 7,000 रुपीज़ का कि कौन से साल में उसके पास जो है 7,000 रुपीज़ आ जाएंगे। क्लियर? और वो ईयर कौन सा होगा आपके पास, ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर यू। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग सैलरी से आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी? स्टार्टिंग सैलरी इज द, लेट मी टेल यू, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। स्टार्टिंग सैलरी से आप क्या समझ रहे हैं? स्टार्टिंग सैलरी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है आपकी वो क्या है, फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। दैट मीन्स 5,000 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 200। 200 क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 200 क्या कर रहे हैं आप, हर साल के बाद ऐड करते चले जा रहे हैं। उसकी सैलरी हर साल बाद कितनी इंक्रीज हो रही है, 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। तो हम आफ्टर एवरी ईयर क्या कर रहे हैं, 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी क्या बन गई, 5,200, यानी कि हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 200 रुपीज़ इंक्रीज करने पर A2 पे तो 5,400 आ गई। सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड द लास्ट टर्म मीन्स द एंडिंग सैलरी इज गिवन टू यू एज 7,000। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के फॉर्म में आ गया इक्वेशन। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपके पास 5,000 आ गई, क्लियर? और कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, 5,200 माइनस 5,000 विच विल बी इक्वल टू 200। यही तो इंक्रीमेंट था आपके पास। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा था, 200 रुपीज़ का। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 200। सिमिलरली आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज दी एल वैल्यू इज इक्वल टू 7,000। दिस इज दी एंडिंग सैलरी। और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, दैट मीन्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ही सैलरी विल बिकम 7,000, यानी कि कितने साल बाद सुब्बाराव की सैलरी 7,000 रुपीज़ बनेगी। यानी कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू बतानी है, और नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू मीन्स एन की वैल्यू, यानी कि nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू। क्लियर? तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 7,000 which is equal to a is the first term which is 5,000 plus n minus 1। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, d की वैल्यू आपने निकाली है 200। नाउ you will open the brackets, 7,000 will be equal to 5,000 plus 200 multiply with n will become 200n minus 1 multiply with 200 will be 200 only। अब आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 7,000 इक्वल टू 5,000 माइनस 200। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डबल जीरो एज इट इज आ जाएंगे, 8 एंड 4, सो 4,800 प्लस 200n। अब आपके पास जो 200n है इसको आप कहाँ पे लेके आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा माइनस 200n इक्वल टू 4,800 माइनस 7,000। सो माइनस 200n will be equal to minus double zeros as it is. Now 10 minus 8 will be 2. Now 6 minus 4 will be 2 only. नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। n will be equal to 2,200 डिवाइड बाय 200। डबल जीरो से आप डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से आप कैंसिल आउट कर दोगे 22 को, तो 11 आपके पास आ जाएगा। सो n will be equal to 11। That means after 11 years, after 11 years,
Subarao salary will become rupees 7,000. Clear students? At the 11th year, क्या मतलब हुआ इसका? 11th ईयर में जो है सुब्बाराव की सैलरी वो कितनी बन जाएगी? 7,000 बन जाएगी. क्लियर? 11th ईयर में सुब्बाराव की सैलरी कितनी बन जाएगी? 7,000 रुपीज. दैट्स वाई योर आंसर इज 11 years. n is equal to 11 means 11 years. तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? रुपीज 7,000 will be equal to how much? This will be the 11th year. अब आप 1995 में 11 को ऐड कीजिए. ये आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ जस्ट. 1995 में आप क्या करोगे? 11 को ऐड करोगे. कितना आ जाएगा? 5 + 1 will be 6. 9 + 1 will be 10. 9 + 1 will be 10. 2006. तो at the year 2006, Subbarao salary will be how much? 7,000 rupees. At the year of 2006, Subbarao salary will be 7,000. दिस इज योर आंसर. ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2006 की वैल्यू. वैसे आपके पास आंसर क्या आएगा? 11 आएगा. तो 2006 में सुब्बाराव की सैलरी क्या बन जाएगी? 7,000. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. वैसे हमारा आंसर क्या है? 11 है. मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.2 विच इज द 20th क्वेश्चन. 20th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. तो आपके पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास गिवन है रामकली सेव करती है ₹5 in the first week of a year. यानी कि वो हर साल फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है? ₹5 सेव कर रही है. क्लियर? तो आपके पास 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म हो जाएगी. हर साल वो कितना सेव कर रही है? स्टार्टिंग में कितना सेव कर रही है वो? ₹5 सेव कर रही है. उसके बाद वो इंक्रीज कर रही है अपनी वीकली सेविंग्स को बाय ₹1.75. दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 1.75. कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1.75. क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, मैंने आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि 200 रुपीज़ क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट हो रहा था आफ्टर एवरी ईयर. तो हम क्या निकाल रहे थे? 200 रुपीज़ को कॉमन डिफरेंस बता रहे थे. ए में अगर आप 1.75 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? A2 की वैल्यू आ जाएगी. दैट मीन्स सेकेंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? 1.75 इज द इंक्रीमेंट, इज द इंक्रीज ऑफ हर वीकली सेविंग्स. एंड शी इज स्टार्टिंग हर सेविंग्स फ्रॉम ₹5. वो स्टार्टिंग किससे कर रही है? रामकली ₹5 से कर रही है. वो हर वीक क्या कर रही है? ₹5 को सेव कर रही है. और उसके बाद वो क्या कर रही है? वीकली सेविंग्स को बढ़ा रही है. कितने रुपीज से बढ़ा रही है? 1.75 रुपीज से बढ़ा रही है. इफ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75. इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि उसकी जो है वीकली सेविंग्स वो 20.75 कब बनेगी? तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करें. दैट मीन्स L इज इक्वल टू 20.75. जो उसकी लास्ट इनकम है वो क्या है? 20.75 है. आपको जस्ट बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो कौन सा वीक होगा जिसमें कि उसकी सैलरी 20.75 बनेगी. सिमिलर टू दी 19th क्वेश्चन, सिमिलर है ना 19th क्वेश्चन से. जस्ट आपके पास क्या है? स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सिमिलर है ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही. आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना है कि 20.75 वो कौन से ईयर में या फिर कौन से वीक में उसकी सेविंग्स जो है 20.75 पे पहुंचेगी. तो L का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? L विल बी इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ D. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L वैल्यू इज 20.75 इक्वल टू A. A इज 5 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. n-1 को आप एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई विद 1.75 विच इज द कॉमन डिफरेंस. सो 20.75 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1.75 मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 multiplied with 1.75 will become 1.75 only.
अब आप क्या करेंगे 1.75 n को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा 1.75 n माइनस का। नाउ 5 माइनस 1.75 माइनस 20.75, 20.75 को आप कहाँ पे लेके आ गए, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, माइनस 1.75 n विल बी इक्वल टू हाउ मच, करिए आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या वैल्यू आएगी आपके पास, बताइए मुझे। आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 17.50। इन सभी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 17.50, नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस 20.75 क्या ग्रेटर है, तो माइनस 17.50 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव से नेगेटिव साइन को आप कैंसिल आउट कर देंगे, n विल बी इक्वल टू 1750 डिवाइड बाय 175। अब आप पॉइंट्स को रिमूव कीजिए, ठीक है। 0.50 का आपके बना दोगे 100 बना दोगे डिनोमिनेटर में, सिमिलरली 1.75 का आप क्या बना दोगे, न्यूमरेटर में 100 बना दोगे। 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दोगे, 175 कैंसिल आउट हो जाएगा 1750 से 10 पर, सो n विल बी इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 आ गई है स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे, nth week, that means 10th week her weekly savings will become 20.75. So that means at the 10th week her savings at the 10th week her savings will become 20.75। तो वो कौन सा वीक होगा स्टूडेंट्स, 10th वीक। सो 10th वीक की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, क्या गिवन है आपको, 20.75 गिवन है, यही आपका आंसर है। सो n इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज 5.2 के 20 के 20 क्वेश्चंस क्लियर है। मैं इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन को, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट।